हमीद और हमीदू एक तेली था जो कि तेल का काम करता था। जब सीजन होता था तो तेल निकालता और दुकानों पर सेल करता, और जब सीजन ना होता तो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करता। अब एक दिन सुबह सुबह ये घर से निकला है, खाना खाना खा के कोठी पर पहुंचा, यहाँ पर ये काम कर रहे थे तो देखता है वहां पर पुलिस भी आई हुई है, रश लगा हुआ है, हंगामा हो रहा है, क्या मसला है। साथ वाले मजदूर भी पहुंच चुके थे तो इसने उनसे पूछा क्या हुआ, तो एक मजदूर कहता कि रात ठेकेदार इनकी बच्ची जो है ना वो भगा के ले गया है। क्या हुआ, वो बच्ची इसके साथ सेट थी और उसने नशा और दवाई जो है अपने माँ बाप को पिलाई है और रात को घर से कीमती सामान उठाया और दोनों भाग गए। और साथ ही एक मजदूर और खड़ा था, उसने कहा मीदे ख्याल करी तेरे घर भी धी जवान है कि वो भी ना तेरे सिर च मिट्टी पा जावे। अब पंजाबी के लफ्ज से बड़ा तंजिया सी उसने बात की। हमीद वहीं से वापस पलटा और बोझल कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि उसी दिन सुबह सुबह उसकी बेगम जो है अपने मैके गई थी, उसकी माँ बीमार थी। अब इसने सोचा कि काम नहीं करूंगा आज, घर की तरफ जा रहा है और सोचता जा रहा है कि मेरी बेटी भी जवान है, खूबसूरत भी है और इस वक्त घर में अकेली है, कहीं वो भी मेरे सर में मट्टी ना डाल जाए। ये बातें सोचते सोचते घर पहुंचता है, देखता है कि घर का दरवाजा खुला पड़ा है। घर के अंदर दाखिल हुआ, आवाजें दे रहा है। रज्जो रज्जो नाम है उसका, रजिया नाम था, रज्जो कहते थे। रज्जो 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 कहीं नहीं नजर आ रही, कभी इस कमरे में देख कभी उस कमरे में देख। तो इतनी में आवाजें दे के बैठता है, परेशान होता है कि आज लगता है सर में मिट्टी डल गई है। इतने में रज्जो जो है वो बाहर से आती है। जी अब्बा क्या काम है, तूने शोर मचाया हुआ है, वो हमसायों के घर तक आवाज आ रही है। अब्बा कहता नहीं बस वैसे ही मैं तेरा देख रहा था, तू घर में नहीं थी ना। अब जवान बाप के दिल पे क्या गुजरेगी जब उसकी बेटी घर पे मौजूद ना हो, घर खाली हो, दरवाजे खुले पड़े हो। अब उसने चारपाई डाली और अपने कमरे में बैठ गया। बेटी ने थोड़ा सा खाना दिया, बाप ने थोड़ा खाना खाया और छोड़ दिया। उसके ज़हन में यही आया कि इसमें भी कोई दवाई ना डाल दी ताकि मैं बेहोश ना हो जाऊं और ये भाग जाए। बाप बेटी के ऊपर नजर रखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि हमसायों का एक बच्चा आया, इसने उसको कागज में कोई चीज लपेट कर दी है। बाप परेशान है, बेटी से कुछ कह भी नहीं पा रहा और उसके जहन में यही चल रहा है कि इसने इस लड़के को कोई ऐसी चीज दी है जिसमें इसने लिखा है, रुका भेजा है अपने यार को कि कहीं वो आज आ ना जाए। उसको बताया होगा कि अब्बा आज जल्दी आ गया, तुमने नहीं आना। अब ये सोच ही रहा है कि इतनी देर में इसको बेटी नजर नहीं आती। फिर आवाजें देने लगता है, आवाजें दे रहा है, कहता कहीं भाग ना गई हो। फिर देखते देखते कमरों में देखता है, फिर छत की तरफ जाता है तो छत के ऊपर रज्जो जो है वो कपड़े डाल रही थी और हमसायों की छत के ऊपर बच्चे जो है वो लड़के जो है वो बैठे अपनी बातें कर रहे थे। इसने बेटी को डांटा कि चलो नीचे। कहती अब्बा कपड़े से डालने आई हूँ, चलो नीचे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये तू मेरी। उसको डांट कर नीचे भेज दिया, मैं खुद कपड़े डाल लूंगा। और साथ ही अपनी बेगम को बुड़बुड़ किए जा रहा है कि आज ही उसको भी जाना था, ये सारा काम उसको, और कोई काम नहीं है, घर में जवान बेटी है और उसने माँ को देखने चली गई है। अब शाम हो गई है, शाम को बेटी ने बाप को खाना दिया। अब बाप सोने लगा तो जिस कमरे में बेटी सोती थी उस कमरे के बाहर ही बिल्कुल चारपाई लगा ली। अब खाना दिया इसने, खाना फिर उसी डर से नहीं खाया कि कहीं बेटी जो है वो फिर कोई खाने में चीज ना मिला के दे दे, मैं बेहोश हो जाऊंगा और वो भाग जाए, और मैं यहाँ पे नजर रखूंगा इस पे जब तक इसकी माँ नहीं आ जाती। अच्छा जी, रात को सो रहा है, नींद नहीं आ रही, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। एकदम से इसको लगता है कि अंदर कोई ट्रंक खुला है, ट्रंक खुला है। इसने खंगूरा मारा, अब बेटी खामोश हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद शापर हिलने की आवाजें आने लगी। अब इसको पूरी टेंशन चल रही है, अंदर भी नहीं जा पा रहा कि बेटी के सामने क्या कहूं जाके, और उसके ऊपर निगरानी रखी हुई है। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर गया तो इसकी एकदम से आंख लग गई। आंख लगी है, सुबह जब इसकी आंख खुली तो सूरज जो है ना वो आसमान के ऊपर चमक रहा था। ये कह लें कि 9-10 बजे का टाइम हो गया था। आंख खुली है, एकदम से उठा, उठ के फिर रज्जो रज्जो आवाजें दे रहा है, बेटी नजर नहीं आ रही तो ढूंढने लगा है। अब ढूंढने लगा है तो एकदम से बाहर से बेटी आई। हाँ अब्बा क्या ड्रामा लगाया हुआ है, आज तूने काम पे नहीं जाना, घर पे बैठा है। कहता तू किधर गई थी? अब्बा मैं बैल और बकरियां बांधने गई थी, बकरियां मैं खुद अब बांध आऊंगा, बैल भी बांध। बेटी कहती है अब्बा तूने कभी बांधे हैं जो तुझे पता होगा कहाँ बांधने हैं? आज तू काम पे नहीं गया, तबीयत ठीक है, तुझे गोली दूं? जैसी वो गोली का नाम ले तो इसके जेहन में वो हवेली वाले जो थे उनकी बेटी याद आ जाएगी, उसने दवाई दी थी घर वालों को, फौरी तौर पर इनकार कर दिया। फिर इसकी माँ को कोस रहा है। इसकी माँ भी तकरीबन 1 घंटे के बाद घर पहुंच गई। जैसी उसकी माँ पहुंची उसके साथ लड़ाई कर ली, तूने भी आज ही जाना था, घर में जवान बेटी है और तू मुंह उठा के चली गई है। उसको डांट रहा है, वो इसके मुंह की तरफ देख रही है कि आज मीत को क्या हो गया है, मीत जो है इस तरह की बातें करता तो नहीं है कभी। फिर इसने बेगम को एक साइड में बिठाया, बेटी को किसी काम लगा दिया कि रोटी बनाओ, और उसको कहता देखो आज मैं काम पे कल गया था तो कल वो कोठी वाले जो उनकी बेटी जो है वो उनका ठेकेदार भगा के ले गया है,
तो अपने घर में भी जवान बेटी है, तुझे नहीं जाना चाहिए था बेटी को छोड़ के। कहती बेटी के आस से ही तो घर छोड़ के गई थी कि काम करेगी, तुझे रोटी की टेंशन नहीं होगी, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। तो उसको सारी कहानी सुनाता है, कहता फिर भी ख्याल कर, उसकी ध्यान रखा कर। अब ये इससे पूछ ये कल किधर थी। वो चला जाता है काम पे। पीछे से माँ बाहर निकलती है कि आस पड़ोस में देखती हूँ कि कल इसने क्या कुछ किया सारा दिन। तो हमसायों के घर जाती है तो वो हमसाई चारपाई पे लेटी थी, और जैसे ही उसने इसको देखा कहती बहन आजा, तू तेरी बेटी तो बड़ी अच्छी है। कहती क्या हुआ। कहती कल मैं बीमार थी, उसने मुझे खाना भी बना के दिया, मेरी खिदमत की, मेरे बच्चे को रोटी भी दी थी। माँ वहां से वापस आती है, दूसरे घरों से भी पता करती है, सब उसकी तारीफें करते हैं। घर आई है, इतने में बाप भी वापस आ चुका था। फिर उसने बाप को बिठाया, बेटी को बिठाया, बिठा के कहती अब बात करो। माँ ने कहा कि ये कल जो दिन में तू आया तो ये घर नहीं थी, ये हमसाई बीमार थी, उसकी तीमारदारी के लिए गई हुई थी। कहता नहीं जरूरत जाने की, घर रहे। और उसके बाद इसने उस बच्चे को क्या दिया था। वो लड़की सामने बैठी हक्की बक्की बाप को देख रही है, कहती है अब्बा वो रोटी थी, उसकी माँ बीमार थी तो मैंने उसको रोटी दी थी, उसने स्कूल जाना था कि वो स्कूल चला जाए। अच्छा तो फिर छत पे क्या करने गई थी। अब्बा वो छत पे वो हमसायों के बच्चे जो हैं लड़के, उन्होंने कहा था कि बहन वो कपड़े नीचे गिरे हुए हैं तो वो उठा के सीधे कर लो, तुम्हारे कपड़े गिर गए हैं, तो मैं वो सीधे करने गई थी, तो ना जाया कर, वो लड़के हैं। कहती अब्बा वो मेरे भाइयों जैसे हैं, वो ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा तो फिर रात को क्या हो रहा था, वो जो ट्रंक खोल रहा तुमने सामान इकट्ठा कर रही थी। लड़की बड़े शर्मीले से अंदाज में कहती अब्बा आपने खाना नहीं खाया था और मैंने भी खाना नहीं खाया था, आप खाते तो मैं खाती खाना आपके साथ, तो मैं ऐसी लेट गई थी, रात को मुझे भूख लगी, अम्मा ने ट्रंक के अंदर बिस्किट रखे हुए हैं तो मैं वो निकाल के खा रही थी। अब्बा मेरी बात सुने, मुझे मालूम है कि आपने मिट्टी में मिट्टी होकर मुझे यहाँ तक पाला है, मेरी परवरिश की है, आप इस बात की टेंशन ना लेके मैं आपके सर में कोई मिट्टी डाल के जाऊंगी, आपकी बेटी आपकी इज्जत रखेगी। बाप ने बेटी की ये बात सुनी, बेटी के सर के ऊपर हाथ फेरा। बेटी ये बात, बाप की जो तशवीश थी उसको समझ चुकी थी कि बाप क्यों परेशान था कल। तो बेटी के सर पे हाथ फेरने के बाद उसको लंबी उम्र की दुआएं दी और सदा सुखी रहने की दुआ देते हुए घर से बाहर निकल गया। आज मैं ये स्टोरी इसलिए आपको सुना रहा हूं कि हर बाप जो है इसी तरह से परेशान होता है जिसकी घर में जवान बेटियां हो। और इन बेटियों के लिए मेरा ये एक मैसेज है कि बाप के सर में मिट्टी डाल के नहीं जाना। इंसान को जिंदगी में कई बार रुपया पैसा दौलत नहीं मिलती, लेकिन इज्जत मिलती है। वो इज्जत आपने खुद बनानी होती है। इज्जत जरूर बनाए, रुपया पैसे की खैर है। ये जो टिकटॉक के ऊपर आके आजकल लड़कियां डांस कर रही हैं, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। आप लोग इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।